दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जब किसी बच्चे को अगर कोई खेलने के लिए खिलौना दिया जाता है तो वो तब तक उस खिलौने के साथ खेलता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, और जैसे ही उसका मन भर जाता है वो उस खिलौने को तोड़कर फेंक देता है। लेकिन इंसान कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ जब तक मन किया खेला और जब मन भर गया उसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा करने लगे तो समझ लीजिए कि उसकी बर्बादी का दिन आ गया है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सागर। इसी सागर ज़िले में एक थाना पड़ता है बहरोल, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है पिड़रुआ। ये बात है 12 जनवरी 2024 की सुबह। दरअसल इसी पिड़रुआ गांव के बगल में एक तालाब है, और उसी तालाब में एक डेड बॉडी गांव के लोगों को दिखाई देता है। लोग जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकलवाती है। दरअसल उस डेड बॉडी पर कोई कपड़ा तक मौजूद नहीं था। पुलिस जब उस डेड बॉडी का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर किसी तेज़ धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो गांव का हर व्यक्ति उसकी शिनाख्त कर लेता है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है तुलसीराम प्रजापति, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो इसी पिड़रुआ गांव का रहने वाला है। जैसे ही डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर तुलसीराम की हत्या के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है। गांव का हर व्यक्ति पुलिस को एक ही जवाब देता है कि साहब, हमें ये तो नहीं मालूम है कि तुलसीराम की हत्या किसने किया है। लेकिन गांव के सभी लोगों को अच्छे से मालूम है कि तुलसीराम का इसी गांव की रहने वाली सीता के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। सीता जो पहले से ही शादीशुदा है। सीता के पति का नाम है पुन्नूलाल। गांव के लोग जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, पुलिस सीता के पति पुन्नूलाल को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर पुन्नूलाल से तुलसीराम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुन्नूलाल भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सच है कि तुलसीराम का मेरी पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इस वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े तकरार भी हुआ था। लेकिन यकीन मानिए, मैंने तुलसीराम की हत्या नहीं किया है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुन्नीलाल अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। हालांकि पुलिस के पास भी पुन्नूलाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए मजबूर होकर पुलिस पुन्नूलाल को छोड़ देती है और फिर अपराधियों तक पहुंचने के लिए तुलसीराम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि तुलसीराम ने आखिरी बार बात पुन्नूलाल की पत्नी सीता से ही किया था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का कॉल डिटेल मिल जाता है, पुलिस सीता को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। पुलिस जब सीता से तुलसीराम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सीता भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, मैंने तुलसीराम से बातचीत किया था। दरअसल मैं उस वक्त ही नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से तुलसीराम के साथ बातचीत कर रही थी। सीता भी पुलिस वालों से कहती है कि मैंने तुलसीराम की हत्या नहीं किया है। लेकिन तब तक इधर पुलिस सीता के मोबाइल का आखिरी लोकेशन और कॉल डिटेल भी निकाल चुकी थी। पुलिस अब सीता से सवाल करती है कि तुम 8 तारीख को अपने मायके क्यों गई थी और ठीक 3 दिन के बाद वापस क्यों आई थी? पूरी बात हमको सच सच बताओ। पुलिस जैसे ही इस तरह का सवाल सीता से करती है, सीता कुछ ऐसे जवाब देती है जिससे पुलिस को कहीं ना कहीं सीता के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब सीता के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर सीता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि एक महिला इस हद तक अपने कदम को उठा सकती है।
दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 4 साल पहले, जब पुन्नूलाल सीता से शादी करके अपने घर लाता है। सीता, जो साईखेड़ा गांव की रहने वाली है, दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। पुन्नूलाल, जो कि बेहद ही गरीब है, इसीलिए पुन्नूलाल अपने ही गांव के एक व्यक्ति से 10 बीघा ज़मीन बटाई पर ले लेता है और खेतों में ही अपनी एक टपरी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता है। पुन्नूलाल के ही पड़ोस का रहने वाला तुलसीराम, जो खेती बाड़ी का ही काम करता है। तुलसीराम लगभग 2 साल पहले उड़ीसा की रहने वाली एक महिला से शादी करके अपने घर लाता है, लेकिन उसकी शादी का सफ़र ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है और आखिरकार एक दिन तुलसीराम की पत्नी हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली जाती है। उसके बाद तुलसीराम अकेले रहने लगता है। तुलसीराम अक्सर अपनी खेती बाड़ी के बारे में पूछताछ करने के लिए पुन्नूलाल के घर जाता रहता है, लेकिन तुलसीराम जब पुन्नूलाल के घर जाता है, जब उसकी पत्नी सीता को देखता है, तो सीता की खूबसूरती को देखकर कहीं ना कहीं तुलसीराम की नीयत खराब हो जाती है। जब भी पुन्नूलाल के घर जाता है, बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनकर सीता को भी समझते देर नहीं लगती है कि तुलसीराम उससे चाहता क्या है। दरअसल तब तक कहीं ना कहीं सीता भी तुलसीराम को पसंद करने लगी थी और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब तुलसीराम अपने दिल की बात सीता से कह देता है। जैसे ही तुलसीराम अपने दिल की बात सीता से कहता है, सीता उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद तुलसीराम और सीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद तुलसीराम और सीता एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और धीरे धीरे गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। इस बात की जानकारी जब सीता के पति पुन्नूलाल को मालूम चलता है, पुन्नूलाल इस बारे में अपनी पत्नी सीता से पूछताछ करता है, लेकिन सीता अपने पति से सब कुछ झूठ बोल देती है। कहती है कि दरअसल गांव वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुन्नूलाल को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता है और अपनी पत्नी को रंगी हाथ पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल एक दिन पुन्नूलाल अपनी पत्नी सीता से कहता है कि मैं शहर में कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहा हूँ। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है, लेकिन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद सीता तुलसीराम के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको अपने ही घर में बुला लेती है। इधर तुलसीराम जब सीता के घर जाता है, जैसे ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, थोड़ी देर के बाद आकर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सीता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे पर अपने सामने अपने पति को देखती है। जैसे ही पुन्नूलाल को देखती है, देखकर एकदम से डर जाती है। पुन्नूलाल जब अपने घर के अंदर जाता है तो कमरे में तुलसीराम को देखता है। तुलसीराम भी अपने सामने पुन्नूलाल को देखकर एकदम से डर जाता है और बिना कुछ बताए अपनी बाइक लेकर काफ़ी तेज़ी से भाग जाता है। लेकिन इधर अब पुन्नूलाल को पूरा भरोसा हो जाता है कि वाकई में उसकी पत्नी का तुलसीराम के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी पुन्नूलाल बड़ी समझदारी से काम लेता है। अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई नहीं करता है, बल्कि उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। लेकिन पुन्नूलाल के लाख समझाने के बावजूद भी सीता तुलसीराम से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजर जाता है, एक दिन तुलसीराम जाकर सीता से मुलाकात करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इस तरीके से हम चोरी छिपे नहीं मिल सकते हैं। जैसे ही शादी की बात कहता है, सीता तुलसीराम से साफ कह देती है कि मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती हूँ, बल्कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करेंगे। दरअसल सीता का कहीं ना कहीं तुलसीराम से मन भर चुका था। जब मिलने से मना करती है, तुलसीराम इसके लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि तुलसीराम अक्सर सीता के नंबर पर फ़ोन ही नहीं करता है, बल्कि बार बार उसको मिलने के लिए बुलाता भी है। इस वजह से सीता तुलसीराम से काफ़ी परेशान हो जाती है। सीता को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो तुलसीराम से पीछा कैसे छुड़ाए। इसीलिए 8 जनवरी 2024 को सीता अपने मायके जाती है और अपने भाई हल्के आदिवासी से मुलाकात करती है और तुलसीराम की सारी बात बताती है। कहती है कि अगर अब मैंने तुलसीराम को नहीं छोड़ा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुलसीराम मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं।
हल्के आदिवासी काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब मात्र एक ही रास्ता है कि तुम तुलसीराम को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। तुलसीराम को जैसे ही हटाने की बात कहता है, सीता इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर तुलसीराम को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है। इसी षड्यंत्र के तहत 11 जनवरी 2024 को वापस अपने ससुराल आती है और वापस आने के तुरंत बाद ही तुलसीराम के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। कहती है कि अगर मिलना चाहते हो तो तुम मोतिहार के जंगल में आ जाओ। जैसे ही मिलने के लिए बुलाती है, इधर तुलसीराम भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और सीता से मिलने के लिए खुशी खुशी जंगल में चला जाता है। लेकिन इधर सीता जब तुलसीराम को जंगल में बुलाती है तो उस जंगल में अपने भाई हल्के आदिवासी को भी बुला लेती है। उस वक्त हल्के जंगल में ही छिपकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही तुलसीराम जब सीता से मुलाकात करता है, उस वक्त भी सीता तुलसीराम को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो वाकई में मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुलसीराम सीता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इधर सीता को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि तुलसीराम उसकी बात मानने वाला नहीं है, अब सीता तुलसीराम से मीठी मीठी बातें करने लगती है। इससे पहले कि तुलसीराम कुछ समझ पाता, सीता अपने पास से एक तेज़ धारदार हथियार निकालती है और उस हथियार को तुलसीराम के गले पर चला देती है, जिसकी वजह से तुलसीराम काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। इसके बावजूद भी तुलसीराम वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वहां से भाग पाता, सीता उस हथियार से तुलसीराम के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से तुलसीराम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही तुलसीराम इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद सीता का भाई हल्के एक भारी पत्थर उठा कर लाता है और उस पत्थर से तुलसीराम के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देता है। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर तुलसीराम के शरीर से सारे कपड़े निकालकर एक पन्नी में पैक करके तालाब में फेंक देते हैं। साथ ही साथ तुलसीराम की डेड बॉडी को एक भारी पत्थर में बांधकर उसी तालाब में फेंक देते हैं। वाकई में सीता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस सीता के भाई हल्के को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि एक मेरे व्यूअर हैं जिनका नाम जेके चांडेकर है। जेके चांडेकर जो कि जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। मिलते हैं कल किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।